आगामी आम चुनावों के मद्देनजर शुक्रवार को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय में आईएनसी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, आईएनसी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी, मौजूदा वक्त में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 गारंटियों का ऐलान किया। इस दौरान कांग्रेस के और भी कई बड़े नेता मौजूद रहे। आईएनसी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिहाड़ी करने, गरीब परिवारों की महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने और किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP को कानून बनाने और सबसे अहम बात जाति जनगणना कराने का जिक्र है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। खासकर युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं। और उसके लिए हम 1 लाख रुपए, उसके लिए हम एक अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे। और इससे ये फायदा होगा, किसी ना किसी जगह उसको पक्की नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत और बहुत से इंडस्ट्रीज में इनको काम मिलेगा। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है? गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और MS की कानून की गारंटी भी हम देंगे। और श्रमिक न्याय, इसके तहत मनरेगा में भी 400 रुपए ये न्यूनतम, कम से कम 400 रुपए मजदूरी दिया जाएगा। हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी, जिससे सबको फायदा होगा। या किसी के फॉर में, किसी के अगेंस्ट में ये नहीं है कि हालात को समझने के लिए ये जातीय जनगणना करेंगे, जैसा कि SC ST की जातीय जनगणना होती है। और वैसा ही जो पिछड़े लोग हैं और भी ये अपर कास्ट में भी गरीब लोग हैं, सबकी हालत क्या है ये जानने के लिए हम जातीय जनगणना कराएंगे और इसका फायदा हर वर्ग को मिलेगा। हमारे घोषणा पत्र में संवैधानिक न्याय, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस, खंड में लोकतंत्र बचाओ, भय से मुक्ति से लेकर मीडिया, न्यायपालिका आजादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जैसे मुद्दे, कला संस्कृति जैसे विषय भी है। आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस खंड में आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी, टैक्सेशन और टैक्स रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें उसमें हम लाएंगे। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठोस काम हम करेंगे। राज्य न्याय, जस्टिस फॉर द स्टेट्स, मैं संघीय विकास, पूर्वोत्तर भारत पर रोशनी हम डाले हैं। और जहां कहीं भी फेडरल स्ट्रक्चर को धोखा होगा, हम उस वक्त अपनी आवाज उनके साथ भी उठाएंगे। और जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो उनको बराबरी का हिस्सा देंगे, और ताकि वो पैसे के लिए तरस न हो, चाहे वो ड्रॉट हो, फ्लड हो, डिसास्टर्स हो। इसके लिए नेचुरल डिसास्टर्स, इन सब के लिए फेडरल गवर्नमेंट को कानून के तहत जो मदद मिलना चाहिए वो हम जरूर उनको दिलाएंगे। उसी के साथ
देश की प्रतीक्षा और आंतरिक सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रख रक्षा न्याय की भी खंड है, जिसमें विदेश नीति भी है। और विदेश नीति हमारी अब तक सफल हुई है और उसी नीति पे अगर ये लोग काम करते थे और ठीक ढंग से चलते थे और बहुत से मुश्किल हमको आज जो आ रहे हैं वो कभी नहीं आते थे। तो इसीलिए हम अपना रक्षा न्याय का देश की रक्षा के लिए पूरा हम काम करेंगे। आखिरी एक महत्व का बिंदु पर्यावरण न्याय भी देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस मैनिफेस्टो की सारी बड़ी बातें बताई, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो के बारे में बात करते हुए कहा कि इसमें हमारी तरफ से कुछ भी शामिल नहीं किया गया है। इसमें वो है जो मैंने दोनों यात्राओं के दौरान ग्राउंड जीरो पर महसूस किया। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि कुल मिलाकर आगामी आम चुनाव लोकतंत्र बचाने और आक्रमण करने वालों के बीच है। बहरहाल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बुजुर्गों को रेलवे में रियायत का वादा किया है। इसके अलावा सेहत के मोर्चे पर 2 बड़े ऐलान किए हैं। इनमें पहला, देश भर के लिए 25 लाख रुपए तक की फ्री इलाज की योजना। हालांकि राजस्थान में राहुल गांधी ने 50 लाख रुपए तक के फ्री इलाज की घोषणा की थी, जिसके बाद कांग्रेस राजस्थान का बीता विधानसभा चुनाव हार गई थी। दूसरा, कुल बजट का 4% स्वास्थ्य के लिए, जो कि कहीं 2028-29 तक हो पाएगा। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लगाम कसी जाएगी। इस बात को देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी कह चुके हैं। उन्होंने मौजूदा हालात को परखते हुए अपने एक बयान में कहा था कि हमें लगता है कि हमने अपनी केंद्रीय जांच एजेंसियों का काम कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। उन्हें केंद्रीय स्तर तक सीमित रखने की जरूरत है। मौजूदा दौर में जिस तरह नेता नेत्री पल भर में पार्टी बदल लेते हैं, इसको देखते हुए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि उनकी सरकार बनने पर दल बदल पर खुद संसद या विधानसभा की सदस्यता जाने वाला कानून लाया जाएगा। छोटे से लेकर बड़े चुनावों तक वोटिंग EVM से की जाएगी, लेकिन वीवीपैट से पर्ची का मिलान किया जाएगा। ये भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा। जिस तरीके से बीजेपी एक देश एक चुनाव की पक्षधर है, जिसके लिए उसने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई हुई है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। कुल मिलाकर बीजेपी एक देश एक चुनाव चाहती है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक देश एक चुनाव का विरोध किया है। कांग्रेस ने इस तरह अपने घोषणा पत्र के जरिए सत्तासीन बीजेपी की कई नीतियों का विरोध किया और कहा कि जब वो केंद्र में आएंगे तो बीजेपी की नीतियों को पूर्णतः खत्म कर देंगे। तो वहीं आज राजस्थान दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि वो घोषणा पत्र जारी करते हैं, हम संकल्प पत्र जारी करते हैं। हम में और उनमें यही मूल अंतर है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था, वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। खैर, चुनावी मौसम का आखिरी दौर चल रहा है। बस कुछ ही समय के बाद वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। मतदाता मर्जी की सरकार चुनेंगे, तो इसीलिए जरूरी है कि घोषणा पत्र या संकल्प पत्र में उलझकर मत रहिए। जिस मर्जी की सरकार आप चुनने वाले हैं, उस मर्जी पर गंभीर मंथन कीजिए। चुनावी घोषणा पत्रों में या चुनावी संकल्प पत्रों में आजाद भारत के बाद से लगातार खूब दावे और वादे किए गए हैं, जिनमें आधे तिहाई ही आज तक पूरे हो पाए हैं।
कोई भी पार्टी केंद्र की कुर्सी पर विराजमान होने के बाद अपने आधे वादे और दावे तो भूल ही जाती है। नेता या नेत्री चुनाव जीतने के बाद पूरे 5 साल गलती से भी आपके गांव झांकने नहीं आते। कभी कभार गलती से आ जाएं तो आ जाएं। ऐसे वक्त में चुनावी घोषणा पत्रों और चुनावी संकल्प पत्रों का क्या ही महत्व होगा, जब नेता नेत्री पल भर में अपनी सदियों पुरानी आइडियोलॉजी को लात मारकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, बगैर ये सोचे कि जनता ने उन्हें किस पार्टी का चेहरा देखकर जिताया था। जो खुद के नहीं हैं, वो आपके कैसे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।